नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ का इवनिंग शो द इवनिंग एडिशन और मैं हूं रजत वोरा आपके साथ। हर दिन बड़ी खबरें लेकर कुछ जो जम्मू एंड कश्मीर और देश से जुड़ा कुछ बड़े अपडेट होते हैं उनके साथ और कुछ फीचर स्टोरी के साथ हम आपके साथ इस प्रोग्राम में रूबरू होते हैं। आज बात फीचर स्टोरी में करेंगे इन तस्वीरों पर जो आज अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। खूबसूरत टूलिप गार्डन की ये तस्वीरें शेयर की हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस पर अभी डिटेल में आज की फीचर स्टोरी में चर्चा करेंगे और इसके अलावा एक और चीज़ जो आज फीचर स्टोरी में बात करेंगे कि किस तरह से जम्मू टूरिज़्म को जब बताया गया कि ये चीज़ें भी आप इंक्लूड कर सकते हैं जम्मू टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए, तो उन्होंने किस तरह से मीडिया की जो रिपोर्ट्स हैं उस पर एक्शन लेते हुए एक बड़ा जो पॉजिटिव कदम है वो लिया है। आज की फीचर स्टोरी में उस पर बात करेंगे। सबसे पहले कुछ अपडेट्स आपके साथ साझा कर दूं। नॉर्थ कश्मीर के बडगाम ज़िले में जेके बैंक की एक ब्रांच में चोरी हुई है। बताया जा रहा है कि कुछ अज्ञात बंदूकधारी वहां पर पहुंचे जिसके बाद उन्होंने बैंक लूटा और 2 लाख रुपए की नकदी जो है वो वहां से चुरा कर ले गए। अमर उजाला में छपी एक खबर के मुताबिक पिछले 12 दिनों में ये तीसरा वाकया है जब जम्मू एंड कश्मीर में खासकर कश्मीर में ये जो वारदातें हैं वो लगातार हो रही हैं। तीसरे वाकया का मतलब ये है कि लगातार अब हो सकता है कि कुछ आतंकी संगठन, क्योंकि आतंकी जो कमर है पूरी तरह से कश्मीर में टूटती जा रही है। कई सारी ऐसी जगहें हैं जहां से लगातार अगर फंडिंग की बात करें तो पूरी तरह से बंद हो चुकी है। पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें लगातार जो हैं वो उनको नाकाम किया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा, BSF द्वारा, इंडियन आर्मी द्वारा, जिसके बाद आतंकी जो है पूरी तरह से बुखलाए हुए हैं। ना हथियार खरीदने के लिए और ना डे टू डे एक्टिविटीज़ करने के लिए उनके पास पैसा बचा है। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो ज़रूर बैंक लूट कर कहीं ना कहीं अपना जो पैसा है वो पूरा करने वहाँ वो पैसा लूट कर उसके बाद उसे आतंकी गतिविधियों में यूज़ कर सकें। इस जो मामला आज माफ कीजिएगा बडगाम ज़िले में हुआ है, वहाँ पर लगातार जो ऑपरेशन है वो चल रहा है, सर्च ऑपरेशन, और अलग अलग जगहों पर तलाशी कर सिक्योरिटी फोर्सेस कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन व्यक्तियों को पकड़ लिया जाए जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। वहीं दूसरी खबर आज जुड़ी है अमरनाथ जी यात्रा से। अमरनाथ जी यात्रा 2021 जो शुरू होनी है जून के आखिरी हफ्ते में, और उससे पहले ही सारे अरेंजमेंट्स कर लिए जाएं, उसको देखते हुए चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने आज एक मीटिंग भी जो है वो ली है। उन्होंने कहा है कि उम्मीद है कि आने वाले इस 2021 की जो अमरनाथ यात्रा है उसमें 6 लाख से ज़्यादा यात्री जो हैं वो शिरकत लें और उनके लिए पूरे अरेंजमेंट जो हैं वो किए जाने चाहिए। डिविजनल कमिश्नर जम्मू और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर को उन्होंने ख़ास तौर पर कुछ हिदायतें दी हैं। कहा है कि जम्मू कश्मीर के जितने भी इलाके जो खासकर जो ट्रांजिट्स हैं, जो रोड्स हैं जहाँ से यात्रियों ने होकर गुजरना है, उनको पूरी तरह से जहाँ जो भी अरेंजमेंट्स की ज़रूरत है वो वहाँ पर कर लिए जाएँ, जिसमें कठुआ, सांबा, जम्मू, उसके बाद उधमपुर, रामबन, अनंतनाग, श्रीनगर, बालटाल और चंद्रवाड़ी, इन इलाकों को पूरी तरह से जो अरेंजमेंट चाहिए होते हैं जिनमें रहने सहने का और उसके बाद खाने पीने का, ट्रैवल का, ट्रांजिट का, जितना भी जो अरेंजमेंट है वो पूरी तरह से देख लिया जाना चाहिए। इसके अलावा BVR सुब्रमण्यम ये भी इंप्रेस हुए कि जो प्लान्स और प्रोजेक्ट्स जो तैयार किए गए हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन अप्रैल के पहले हफ्ते से ही शुरू हो जाएगी। एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कुछ अपनी सर्विसेज ऑनलाइन कर दी हैं। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने इस ई सर्विसेज को लॉन्च कर दिया है, इस वादे के साथ कि इस पर हम डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। फिलहाल के लिए अभी के लिए ये अपडेट था। इसी के बाद हम एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें जो कि क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छा नहीं है, थोड़ी सी बुरी खबर है उनके लिए, ये कि श्रेयस अय्यर जो कि एक स्टार बैट्समैन हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, वो इंजर्ड हो गए थे कल के मैच में और अब हो सकता है कि आने वाले 2 मैच में वो इंग्लैंड के खिलाफ इस वनडे सीरीज में ना खेलें। साथ ही साथ ये भी खबरें निकल कर बाहर आ रही हैं कि हो सकता है कि जो पहला हाफ है IPL सीजन 2021 का, उसमें भी वो जो है पहला हाफ ना खेल पाएं, जिसके बाद अलग जो टीमें हैं, खासकर दिल्ली कैपिटल जो इनकी टीम है जिसके एक कैप्टन है, उनको चिंता सता रही है कैप्टन की। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स मानते
मानते हैं कि ऋषभ पंत और शिखर धवन के एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं। साथ ही साथ डेल स्टेन भी जो है वो कैप्टन का दमखम जो है वो ज़रूर रखते हैं, वो भी बन सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि श्रेयस अय्यर के अलावा इसी मैच में करीबन और 3 प्लेयर्स भी इंजर्ड हुए थे, जिसमें इयान मॉर्गन, रोहित शर्मा और साथ ही साथ सैम बिलिंग्स। हालांकि वो अभी इतने सीरियसली इंजर्ड नहीं हुए कि उनको मैच खेलना के लिए रोका जाए, पर श्रेयस अय्यर ज़्यादा इंजर्ड थे, जिसकी वजह से लेफ्ट शोल्डर में इंजरी आने के बाद उनको अब खेलने से रोका जा रहा है। उनकी डॉक्टर्स की जो टीम है उन्होंने कुछ इसी तरह के संदेश दिए हैं। आज की फीचर स्टोरी में जाने से पहले बात आज करेंगे कोरोना वायरस की, जो कि आज की हमारी बड़ी खबर भी है। कोरोना वायरस का केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और एक बार फिर से रिकॉर्ड 47,262 कोविड के केसेस पूरे देश भर में पाए गए हैं। उसी तरह का रिकॉर्ड जम्मू एंड कश्मीर में भी कायम हुआ है। 195 नए पॉजिटिव केसेस जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं, जिनमें 49 केसेस जम्मू संभाग से और 146 केसेस कश्मीर संभाग से रिपोर्ट किए गए हैं। टोटल अगर रिकवरीज की बात करूं तो 23 जम्मू से 69 कश्मीर की मिला के 92 रिकवरीज हुई हैं। हालांकि आज कोई भी कोविड की जो मौत है वो रिपोर्ट नहीं की गई है। पूरे जम्मू एंड कश्मीर में अभी तक 1,29,031 पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, जिनमें 1,513 अभी एक्टिव हैं। 1,25,535 लोग रिकवर हो चुके हैं और मौतों का आंकड़ा 9,283 है। आज के कुछ बड़े अपडेट में ये भी बता दें कि जो 771 मामले टोटल पॉजिटिव केसेस जो अभी तक पूरे देश भर में आए हैं, उनमें से 771 मामले ऐसे हैं जो कि अलग अलग वेरिएंट के हैं। यानी कि जो चाइना वाला वेरिएंट तो है ही है कोरोना वायरस के केसेस का, बट अब यूके, ब्राज़ीलियन और साउथ अफ्रीकन का वेरिएंट जो है वो भी कई सारे केसेस में पाया जा रहा है। और करीबन अलग अलग 18 स्टेट्स में 771 केसेस में से 736 केसेस यूके वेरिएंट के, इसके अलावा 34 केसेस साउथ अफ्रीकन वेरिएंट के और एक केस ब्राज़ीलियन वेरिएंट का वो जो है वो रिपोर्ट किया गया है। जिसके बाद हाई अलर्ट्स पर अलग अलग जगहें, वो इलाके खासकर जहां पर कोरोना वायरस के केसेस ज़्यादा पाए गए हैं, महाराष्ट्र के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कई जगहों पर तो होली और अलग अलग त्योहारों के लिए पूरी तरह से बैन है। सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का सख्ती से पालन करवाने की जो बात है वो लगातार की जा रही है। पंजाब की बात करें तो आंगनवाड़ी सेंटर्स भी पंजाब चंडीगढ़ में बंद कर दिए गए हैं। 31 तारीख तक स्कूल्स कॉलेजेस पर ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। जम्मू कश्मीर की बात करें तो अब एक बार फिर से जम्मू एंड कश्मीर पुलिस एक्टिव हो चुकी है, जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव हो चुकी है पूरी तरह से कि अगर कोई भी व्यक्ति फेस मास्क पहने बिना उनको बाहर दिखता है तो उनका चालान किया जा सकता है, जिसमें कुछ पेनल्टी 500 रुपये की रखी गई है। अगर आप नहीं जाते हैं तो आज हमने रिपोर्ट भी बनाई कि अगर आप मास्क पहन कर नहीं जाते हैं तो किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर पुलिस 500 रुपये का चालान आपका कर सकती है। इससे पहले कल की रिपोर्ट में हमने बताया था कि 9,000 से ज़्यादा फेस मास्क के लिए जिन्होंने नहीं पहने उसके फाइन जो है जम्मू डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने किए हैं और साथ ही साथ 45 लाख रुपया उसमें से उन्होंने अर्जित किया है, यानी कि पेनल्टी उन्होंने ली है। तो लगातार रिस्ट्रिक्शन जो है वो बढ़ाई जा रही हैं, पर उम्मीद है कि ये रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत ना पड़े, कि आप लोग खुद ही, हम सब लोग जो है इसका पालन करते रहें इन कोविड गाइडलाइंस का, ताकि सारे के सारे लोग स्वस्थ रहें और कोविड जल्द से जल्द देश भर से खत्म हो जाए। आज की फीचर स्टोरी में जो मैं पहले ही कह रहा था कि टूलिप गार्डन को लेकर बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टूलिप गार्डन्स की कुछ तस्वीरें 2 अलग अलग ट्वीट में साझा करते हुए कहा कि कल का दिन यानी कि 25 मार्च 2021 का दिन जम्मू एंड कश्मीर के लिए काफ़ी ज़्यादा खास, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसका कारण अपने आप में है कि आर्टिकल 370 हटने और उसके बाद कोविड की सिचुएशन जम्मू एंड कश्मीर में बढ़ने के बाद पिछले साल जो टूलिप गार्डन है वो नहीं खुल पाया। जो इससे जुड़े जितने भी टूरिस्ट गाइड हैं या फिर जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जिन्होंने अपना बनाया हुआ है, जिनका रोज़गार पूरी तरह से इन लोगों पर डिपेंड है, टूरिस्ट पर डिपेंड है, वो काफ़ी नुकसान उन्होंने पिछले साल झेला है और इस बार उम्मीद है कि अच्छा फुटफॉल वहाँ पर आएगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी डिटेल साझा की है कि 15 लाख जो फ्लॉज हैं वो वहाँ पर उपलब्ध होंगे, जिनकी अलग अलग 64 वैरायटीज़ हैं और 64 वैरायटीज़ के करीबन 15 लाख फूल वहाँ पर जो है वो टूलिप के लगाए गए हैं। इसके अलावा ये भी उन्होंने अपील की है कि जो भी जब पूरे देश का या पूरी दुनिया से अपील की है कि जब भी आपको मौका मिले तो एक बार जम्मू एंड कश्मीर ज़रूर विजिट कीजिए, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की नज़ारे और साथ ही साथ जो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की हॉस्पिटैलिटी है उस पर ज़रूर जो है वो गौर नज़र आप लोग करें, आप घूमें फिरें और इन सब चीज़ों का नज़ारा लें। इसी से जुड़ी छोटी सी बात, मुख्तसर सी बात आज इस पर करेंगे कि जम्मू टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने
जम्मू की मीडिया की जो बातें हैं उनको सुना है, और जो प्रोग्राम ऑलरेडी उनका फिक्स था 27 और 28 तारीख का, 27 को मानसर और 28 तारीख को जम्मू के गुलशन ग्राउंड में, जिसमें रोहनप्रीत सिंह, इसके अलावा अफसाना खान और गुरसाज सिंह जो जम्मू के हैं वो आ रहे थे, और लगातार उम्मीद थी कि हाई फुटफॉल वहाँ पर हो सकता है। उसमें एक सवाल उठाया गया था कि क्यों ना जम्मू, अगर टूरिज्म की आप प्रमोट करने की बात करते हैं और जम्मू कश्मीर को प्रमोट करने की बात करते हैं, तो जम्मू के आर्टिस्ट यहाँ से गायब क्यों हैं। एक बात ये भी निकल कर आई कि क्यों ना रिंकू जी को, जो मानसर के काफ़ी फेमस सिंगर हैं, जो भी उनके पास जाता है तो ज़रूर उनसे मिलता है और उनके गाने ज़रूर सुनता है, डफली पर जाकर वो अपने गाने जो हैं वो देश भर को, दुनिया भर को सुनाते हैं, तो क्यों ना उनको भी इन्वॉल्व किया जाए। और टूरिज्म डिपार्टमेंट ने ये बात सुनी और उसके बाद उस पर एक्शन करते हुए 3 और लोगों को मानसर के इस प्रोग्राम में ऐड किया गया, जिसमें G1 रैपर, जो कि पुलिस वाला रैपर है, उसे इन्वॉल्व किया गया जम्मू का, साथ ही साथ रिंकू कुमार जी को और साथ ही साथ रबजोत सिंह को भी इस प्रोग्राम में बुलाया गया। यानी कि जम्मू के भी आर्टिस्ट इसमें अब रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि हमें लगता है कि खबर का असर तो है ही है, पर एक चीज़ ये भी देखनी होगी कि अगर तरीके से, सही ढंग से, सही चीज़ सरकार तक पहुंचाई जाए तो काफ़ी उम्मीद होती है कि वो हर बार तो नहीं, पर अगर उनको जहां भी सही लगेंगे हमारी बातें, वो ज़रूर एक्शन करेंगे, और उसका एक असर हमें देखने को यहां पर ज़रूर मिला है। इसी पर छोटी सी बात कर देता हूं जाते जाते कि जब भी हम देखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में किसी भी चीज़ की बात होती है, अगर कश्मीर में कोई चीज़ होती है तो जम्मू वाले कहते हैं, जम्मू में कोई चीज़ होती है तो कश्मीर वाले कहते हैं। आज भी जब नरेंद्र मोदी साहब ने ये कुछ फ़ोटोज़ टूलिप के शेयर किए थे, उसके नीचे कई सारे लोग कह रहे थे कि क्यों ना जम्मू का जो पत्नी टॉप और कुद के जो इलाके हैं जहाँ पर भी टूलिप होता है, इसको भी ज़्यादा प्रमोशन मिले, इसके लिए कुछ लोगों को रोल निभाना चाहिए। कुछ मीडिया वालों को भी उन्होंने टैग किया था और कहा था कि रोल जो है वो ज़रूर आपको निभाना चाहिए कि ये चीज़ें भी सरकार रिप्रेजेंट करे। मैं बिल्कुल ये उम्मीद रखता हूं कि सरकार ये रिप्रेजेंट ज़रूर करेगी, और माफ़ कीजिएगा, सनासर का जो इलाका है जहां पर हर साल ये एक प्रोग्राम भी जो शुरू हुआ था टूलिप, वहां पर एक इवेंट भी कराया जाता था। इस साल हालांकि वो नहीं हो पाया क्योंकि कोविड की सिचुएशन ऐसी थी, पर उम्मीद है कि आने वाले समय में ये सिचुएशंस ठीक होंगी। मैं उम्मीद करता हूं हम सब लोगों से, आर्टिस्टों से, जितने भी मीडिया वाले हैं या फिर हम सब लोग जितने भी जम्मू और कश्मीर के, जम्मू के डोगरा कल्चर को प्रमोट करने के लिए, यहाँ की चीज़ों को प्रमोट करने के लिए कंसर्न है, यहाँ की डेवलपमेंट के लिए कंसर्न है, वो ज़रूर अपने प्रपोजल्स लगातार सरकार के साथ साझा करते रहें। आप आर्टिस्ट की छोटी छोटी टीमें बनाकर जाकर मिलें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, सरकार के सामने रिप्रेजेंटेशन दें कि ये चीज़ें अगर हम करें तो दोनों तरफ से पार्टिसिपेशन हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन दोनों की हो, ताकि जो एक ओवरऑल डेवलपमेंट की या ओवरऑल ग्रोथ की हम बात करते हैं वो हो। क्यों ना हम कश्मीर की अगर बात करते हैं तो क्यों हम ये सोचते हैं कि जम्मू की बात नहीं की गई, हमें उसे भी क्लेम करना चाहिए, साथ ही साथ इन चीज़ों को भी बढ़ावा देना चाहिए। कश्मीर की जो चीज़ें हैं वो भी जम्मू वालों की है और जम्मू वालों की चीज़ें कश्मीर वालों की है, दोनों साथ मिलकर अगर चलेंगे और अगर जो अपने इलाके की चीज़ें हैं उनको रिप्रेजेंट करते जाएंगे तो उम्मीद है कि आने वाले समय में ओवरऑल जो डेवलपमेंट की बात हमेशा करती है सरकार भी करती है, आम जनता भी करती है, और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उन चीज़ों को सामने लाया जाए जो कि जेन्युइन है, जो कि कोशिश की जाए कि उस पर भी सरकार सोचे और कहीं ना कहीं उस पर एक्शन होते भी हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में इन चीज़ों पर आप भी विचार करेंगे, आर्टिस्ट कुछ इकट्ठे होकर जाएँ, अपने मेमोरेंडम्स दें और किस किस तरह की डेवलपमेंट, किस किस तरह के प्रपोजल्स हैं उनके पास, क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं ताकि जम्मू का डोगरा कल्चर, लैंग्वेज, आर्ट, यहाँ की जो म्यूज़िक है, यहाँ का जो फोक है उसको किस तरह से प्रमोट किया जाए, फूड है उसको किस तरह से प्रमोट किया जाए, उसके लिए कुछ प्लान्स बनाकर वो सरकार के सामने रखें तो सरकार भी उस पर सोच विचार कर हो सकता है कि इस पर एक्शन जरूर ले। फिलहाल के लिए आज के इवनिंग एडिशन शो से मुझे और मेरे कैमरा पर्सन कमल सिंह को दीजिए इजाजत। ऐसे और शोज, अपडेट्स और लाइव वीडियोस देखने के लिए आप यहीं बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।